अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल शहर शअबान मिंबर क़ुर्ब इलैहि व बरक फ़ीहि अय्यामहु व लयाली व जअल फ़ीहि सियाम वज़्ज़िक्र वल अअमाल अस्सालिहत सबीलन लिल क़ुर्ब वर्रिदा। सुब्हानहुल्लज़ी जअल अय्याम अज़्ज़ुमान आया वल्लयाली सदक़तन लिद्दुआइ वल इअ्तिकाफ़ि वल औक़ात फ़ुरसतन लित्ताअति वल इहसान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम रजब शहरुल्लाह व शअबान शहरी व रमज़ान शहरु उम्मती औ कमा क़ाल सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दरूद पाक तमाम अहबाब मोहब्बत और शौक़। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम दे लायक काबिल ताज़ीम व तकरीम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म दा पहला जुम्मतुल मुबारक खालिक़ कायनात ने सन होर ज़्यादा करीब कर दिता अपनी रहमत और बरकत वाले अजीम महीना रमज़ानुल मुबारक दे। यानी जिथे असी साल गिणदे हां वत असी महीनों का जिक्र करते हैं। हुण इंजे समझो कि साढ़े कोलों कुछ दिन बाकी रह गए। हाज़रीन गिरामी कदर, एक उसूल है कि जिस वक्त इंसान ने किसी वड्डे इम्तिहान चो गुजरना होवे तो उस तो पहले बंदा उस इम्तिहान की बड़ी तैयारी करता। कम अज कम उस इम्तिहान तो पहले जिहड़ा महीना हुंदा उसनूं बड़ा टिका के लाया वैंदा, यानी कि उहदे विच बड़ी मेहनत की वैंदी है और उहदे विच रातां भी जागियां गईयां, दिन दे औकात जिहड़े ने तो वह भी ज़ाया न किए गए। अक्सर वक्त जिहड़ा तो अपनी उस इम्तिहान की तैयारी के अंदर गुजारा गया। बैन ही जिस जमाने के अंदर असी तुसी रह रहे हैं, ये अंदर हालात की गर्दिश है। कदी असी गफलत के घटा टोप अंधेरिया के अंदर घिर वैने और कदी अल्लाह ताला का करम हुंदा कि साडा दिल करदा कि असी मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, अल्लाह नूं याद करिए। मैं चंद दिन पहले, बल्कि शायद हफ्ते की गल है, एक अजीज ने सवाल किया और मैं बड़ा हैरान होया। उसका सर मैं 5 वक्त का नमाजी उस और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करनी और कोशिश करता उसके सुबह और शाम लाजमन नमाज पढ़ के 2 रकू 3 रकू या जितना मेरे को वक्त हो गया आर्मी चे तो मैं तिलावत भी करता उस जी। हुण महीना होया है कि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करता नमाज से जावन नूं और कुरान की तिलावत नूं। अंदरों अंदरों जमीर आवाज देंदा, लेकिन अजीब जी गल है
तो मैं उसनों एक मिसाल दी और मिसाल नाल समझाया, ये तुहाडे वास्ते भी है, सारियां वास्ते। गर्मी दे अंदर प्यास इतनी शदीद होंदी है कि साडा खुद ब खुद दिल करदा पानी पीवन नूं, और असीं दौड़े दौड़े पानी तक वहने। इस तरह होंदा है कि नहीं? सर्दी दे अंदर चूंकि इतनी शदीद प्यास नहीं लगती, जोरी जोर दी कोई पीवे तो पीवे। इसी तरह है ना, हालांकि डॉक्टर तो नहीं आते कि तुसी गर्मी के अंदर जो है तो कोई दिन दे 20-25 गिलास पी जाओ, और सर्दी के अंदर तुसी एक आध पानी के उत्ते गिलास से गुजारा करो। डॉक्टर तो हमेशा यही कहते हैं कि 8 गिलास जो दिन दे पानी दे तुसा 365 दिनों के अंदर हर दिन 8 गिलास तुसा पानी दे पीने। थोड़ा कोलेस्ट्रोल कंट्रोल च, थोड़ी फिशारे खून जिन्हों असी ब्लड प्रेशर आते हैं वो कंट्रोल च। लेकिन सर्दी के अंदर ऐसा मामला नहीं होता। सन जोरी पानी पीवना पौंदा, भाई यार अजू का सारा दिन एक गिलास भी नहीं पीता, चलो एक तो पी लीए। इस तरह है ना, बैन ही अल्लाह ताला दी इबादत का भी यही मामला है। जिस वेले नमाज सन अपनी तरफ छिकदी है ना, असी फिर दौड़े दौड़े अल्लाह ताला दे घर की तरफ आने। फिर एक वक्त आजमाइश का आंदा, भाई 2 महीने 3 महीने या महीना इनू असा छिक के आंदा है, एक हुण इहदे उत्ते छोड़िए कि एक करदा। तो जिस तरह सर्दी के अंदर पानी पीवन ते दिल नहीं भी होंदा, ते बंदा जोरी जोर ते पींदा, भाई यार पूरे दिन में कोई गिलास पानी दे नहीं पीता, चलो 1-2 गिलास तो हो जावे। तब ऐन ही एक वक्त होंदा कि जिस वेले अल्लाह अपने बंदे दे दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत डालदा, और वो खिंचा खिंचा अल्लाह के घर की तरफ चलिया होंदा। वत एक आजमाइश की घड़ी आ वेंदी कि हुण चेक करिए क्या इधर भी दिल लगे नमाज नाल, या सिर्फ असां ही अज ताईं इहदे नाल दिल जोड़े हुए है। तो हुण उन्हां दिनां दे अंदर ये जरूरी है कि तुसी खुद अपने जिस्म नूं, अपने नफ्स नूं, अपनी ख्वाहिशात नूं छिक के अल्लाह ताला दे घर की तरफ ले आओ। मेरी बात कोई समझ आई? ये कंडीशन है सर, ये साडे अंदर दी हालात। कदी कदी ऐसा दिल होंदा कि मैं कोई बुराई नहीं करनी, और बंदा हत्तुल बसा बच नहीं होंदा। और कदी ऐसा वक्त भी आ वेंदा कि बंदा यानी बुराई तो बचने की कोशिश करने के बावजूद भी उहदे विच वंज पाउंदा। तो जिस वेले एक कंडीशन होवे ना कि नेकी दा ही दिल करे और बंदा नेकियां कर रहे होवे। और मैं बड़ा खूबसूरत, मैंने एक बुजुर्गों का कॉल याद आ गया, वो फरमांदे होंदे हैं कि जिस टाइम तू अल्लाह ने याद करदा ना, ये तेरी हिम्मत नहीं होंदी, पहले वो तेन याद करदा, पहले वो तेन याद करदा, वो तेन याद करदा, वा तेरे दिल इत्ते ख्याल आंदा वो मैनू याद करदा, मैं उन्होंने क्यों ना याद करा। तो फिर इंसान नूं चाहिए कि उन्हां हालात के अंदर खुद अपने जिस्म नूं कैद करे, नफ्स नूं कैद करे, और कैद करके दिल नहीं भी करता, दिल नहीं भी चाहता, अपने आप नूं मस्जिद तक ले आए। और ईमान वाली गल है, अगर जिंदगी के अंदर मेरे नौजवान बैठे हो, कभी ऐसे हालात तो गुजरो ना कि साल बड़िया नमाजा और बड़ी माशाल्लाह इबादत और बड़ा कुरान की तिलावत और बड़ी नेकी वाला सिलसिला, और फिर कुछ दिन ऐसे आ जाए इनको का दिल ही ना करे, तुसा एक दिन सिर्फ अपनी जात ते जबर कर लें, फिर नमाज तो अपनी तरफ खिंचने लग पो। तो हाज़रीन गिरामी कदर जमाने के अंदर मैं अर्ज कर रहा उसके कदी असी गफलत दे घटाटो अंधेरियों के अंदर, गफलत के समुंदर के अंदर डुब वेने, और कदी इंज भी होंदा कि अल्लाह ताला दी रहमत सन अपने घर की तरफ छिक के ले आउंदी है। हाज़रीन गिरामी कदर, और मैं एक होर मिसाल दी आई कि जिस वेले असी किसी वड्डे इम्तिहान च पवन लगते हैं ना, बच्चा होंदा छोटा, उहदा इम्तिहान करीब आया, तो 10वीं तक और 12वीं तक के हालात होंगे के वालिदैन डंडा लैके सिर तो होंगे, तेरे इम्तिहान करीब आ गए, 2 महीने रह गए, तू अजे भी खेडदा, उहदी खेड बंद हो गई, उहदा बाहर निकलना बंद हो गया, उहदे मोबाइल का इस्तेमाल खत्म कराया गया, ट्यूशन का टाइम बढ़ गया, पढ़ाई का टाइम बढ़ा दिता गया। किस वास्ते? ओ जेड़े 5-10 दिन इसने इम्तिहान देने ताकि वो बिल्कुल है परफेक्ट और अच्छे तरीके नाल गुजरन और कामयाब हो जाए। रमजान इम्तिहान है,
रमजान शरीफ के है इम्तिहान है। हुण वेखो ना रोजे आहिस्ता आहिस्ता सख्त सर्दी के मौसम में आ रहे हैं, तुसी इन्हां दिनां दे विच भी वेखोगे कि कई लोग इतने ठंडे मौसम के बावजूद भी रोजा ना रख सकते। ये अगे तो गर्मी तो चलो बहाना होता है ना जी, वो जी 16.5 घंटे का रोजा और इतनी शदीद गर्मी और ये और वो ते लखा बहाने। और तुम सर्दियों वेख लवे कितनी सारी दिन होंदा जी कि अगर बंदा नाश्ता सही करके कर लवे तो पूरा दिन इंसान ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बंदा आदा कि चलो यार शामी ही खा लसा इंजे ना, बावजूद इससे तुसी चेक करे है बेशक। ताज़ीन ग्रामी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इम्तिहान वाले महीने तो पहले कि जिस वेले असा इबादत भी दाखिल होना है, और इबादत सिर्फ यानी जबानी नहीं जिस्मानी भी फेली भी, तुसी रोजे चो भी गुजर रहे हो, सबर चो भी गुजर रहे हो, इबादत चो गुजर रहे हो, राती तुसी तरावीह दे अंदर घंटा 1.5 घंटा कयाम कर रहे हो, लाजमी गल है यकदम जिंदगी नू चेंज ले आना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस तो कबल मेरे हुजूर नू शाबानुल मुअज्जम दा महीना अता फरमाया, तैयारी दा महीना अता फरमाया। किस दा महीना? तैयारी दा महीना। जरा बोलिए किस दा महीना? तैयारी दा महीना अता फरमाया। हुण तवज्जो देसो, इसनू माज एक कैलेंडर दा महीना ना समझिया है कि शाबान जी इस्लामी कैलेंडर दा एक महीना है, नहीं। यकीन करे बंदे ते उहदे रब दे दरमियान एक संजीदा गुफ्तगू दा महीना है, संजीदा गुफ्तगू दा महीना है कि रब्बा मेरे कोल पिछे बड़ियां कोताही हुई, मैं गफलत दे घटा टोप अंधेरे दे अंदर, और मैं गफलत और बुराई या जो भी है मैं उहदे अंदर पिया रहा। मालिक रमजान करीब आ रहे हैं, मैं हुण तो कोशिश कर रही हां अपने आप नू रमजान वास्ते तैयार करन दी। मालिक मेरी मदद फरमा, मालिक मैंने अपने घर दी और इबादत दी, जिक्र दी, तिलावत दी, सबर दी तौफीक अता फरमा। और मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान है कि जिसने शाबान दे अंदर या रजब दे अंदर नीयत की आई कि मेरे मालिक रमजान करीब आ रहे हैं, मैं उहदे रोजे रखसा, मैं उहदी तरावीह पढ़सा, लेकिन जिंदगी वफा न की थी और बंदा मर गया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसनू उस हालांकि वो मर भी गया, उसने रमजान नहीं तकिया, उस तरावीह नहीं पढ़ी, उस रोजे नहीं रखे, लेकिन अल्लाह पूरे माह रमजान दा कामिल सवाब अता फरमाएगा। तवज्जो नाल सुन रहे हो ना मेरी बातां, समझ आ रही हैं? हाज़रीन गिरामी कदर, शाबान दा जिहड़ा महीना है ना, जिहदा जिहड़ा लफ्ज़ है शाबान, हुण इहदे मुतालिक 2 जिहतां दसियां गईयां। यानी तुहाडा इंग्लिश का कोई वर्ड होंदा है ना जी, तां उसनू बाज़ दफा वो इंग्लिश दे होंदे ही नहीं, वो लातीनी जबान यूज की जा रही होंदी है। मैं एक मिसाल दे देना छोटी जी, जिस तरह सोडियम है, जिहड़े साइंस कुछ जानते हो, सोडियम हुण इहदा तां लाजमी गल है इस तो कोई बनना चाहिए नहीं अलामत साइन, लेकिन इहदा एन ए हुंदा है, निटेरियम लातीनी जबान का लफ्ज यूज हो रहा हुंदा, तो वो जबान ही होर हो गई ना। लेकिन अरबी के अंदर कोई भी जिहड़ा लफ्ज है उहदे पिछे कई चीज़ां होंदियां, वो हिंजे ना नहीं रखे गए, महीने के ना भी इंज नहीं रखे गए। इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, मेरा अल्लाह 12 महीने दे जिक्र करता है कुरान मजीद के अंदर। ते तुहानू पता है ना मेरा रब बड़ा हकीम है ते बड़ा हिकमत वाला है, और हकीम दा कोई भी काम हिकमत तो खाली नहीं हुंदा। तो ये जिहड़े ना रखे गए, हुण शाबान दा जिहड़ा लफ्ज है इहदा अरबी मादा बनदा है तशाउब, उस चो ही निकले है। तशाउब दा मान होंदा है बिखर वंजना, क्या करना? बिखर वंजना, फैल जावना और मुख्तलिफ सिमतां दी तरफ निकल जावना। जदों असीं ये माना इहदा पढ़दे हां ना, तो फिर गौर करते हैं भाई माना इहदा है बिखर जावना, मुख्तलिफ सिमतां दी तरफ निकल जावना, फैल जावना, तो फिर भाई इसका इस महीने नाल के ताल्लुक? तो हुण तवज्जो दी है, जिहड़े अरब मुआशरा आई उन्हां दे नजदीक रजब के महीने के अंदर किताल हराम आई, रजब के महीने के अंदर किताल हराम आई, उन्हें कर दे। लेकिन जो शाबान का चंद चढ़िया उन्हें फैल जावना, निकल जावना,
दुश्मन के पिछे उन्हें टुर पवना मुख्तलिफ सिमतों के अंदर। तो इस वास्ते इहदा नाम क्या रखा गया? शाबान। क्या रखा गया? शाबान। यानी वो अरब लोग दुश्मन के पिछे रजब के महीने चूंकि किताल जंग खत्म होंदी आई और शाबान शुरू हो वेंदी आई तो उन्हें फिर निकल जावना दुश्मन के पिछे। शाबान यानी बिखर जावना, फैल जावना। माना इदा है ये तो गए अरब के हवाले नाल, हुण इस्लाम के हवाले नाल इदा माना सुनिया है। इदा माना है कि जेड़ा सारे पिछले महीने शैतान नाल यारी गढ़ के बैठा रहे, रमजान आ रही तैयारी कर, आज तो ही इस दुश्मन के पीछे निकल पाओ, इस दुश्मन के पीछे निकल पाओ, इदा पीछा कर, इनू अपने आप तो दूर हटा, अपने दुश्मन का मुकाबला कर ताकि तू रमजान वास्ते मुकम्मल तैयार हो जाए। बिल्कुल ना एक खाली ना है शाबान, लेकिन उसके अंदर भी कितनी हिकमत है। एक चीज हो गई और जेड़ा बात एक माना तो होर भी तो इस्लामी माना तुम कट के देव पूरा साल तो तू मसीती बढ़िया ही नहूं, कॉलेज ते घर, यूनिवर्सिटी ते घर, न जनाब तू सज्जे थियो न खब्बे थियो, ट्यूशन ते यूनिवर्सिटी ते घर। हुण फैल जा, इस फैलन तो मुराद हुण मसीत भी जाया कर। समझेंदे बैठे हो कि नहीं समझ आ रही? हुण मस्जिद भी जाया कर, को अल्लाह दे घर नाल अपना ताल्लुक बना, सिर्फ नमाज से न रहे, फैल वन यानी कुरान की तिलावत भी कर, अल्लाह का जिक्र कर। अच्छा मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान तो बाद नफली रोजे अगर किसी महीने के अंदर सब तो ज्यादा रख दे आए तो हुजूर शाबान के अंदर रोजे रख दे आए। तो हुजूर अपनी इबादत को कितना फैला देंदे आए। इस वजह तो इसका माना ना के रखा गया शाबान। बोलिए के ना रखा गया? शाबान। फिर दूसरी तौजी वो ये है कि शाबान दा लफ्ज़ जेड़ा ना जी ये शेबुन चो निकला है। हुण उदा मान होंदा है जमा करना, इकट्ठा होना, किसी चीज का बाहम मिल बजना। तो इस मफहूम के एतबार नाल इस वास्ते इसको शाबान रखा आखा गया कि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर बहुत सारी खैर ते बरकत नू जमा फरमा देंदा है, बहुत सारी खैर ते बरकत नू जमा फरमा देंदा है। बोलिए बहुत सारी खैर ते बरकत नू जमा फरमा देता। हुण अगर दूवां ने इकट्ठा करा ना, दोवें तो जी हिक दमाना बिखर जावना ते हिक दमाना इकट्ठा हो जावना, ये अरबी है। सिर्फ एक जेर ते जबर दे फर्क नाल हिक च माना बिखर वजना बन गया ते दूजे च माना ए जेड़े ना रखदे हो ना, ठीक है, वो ना भी हमेशा किसी आलिम दीन कोलों पूछया करो। हुण असी मैं अपने ना तो चलो तुहानूं एक मिसाल देना। हुण मैं लोग मुदस्सर आ देना, मेरा नाम मुदस्सर तो नहीं है, मुदस्सर का माना ही नहीं है, मुदस्सर का माना ही बड़ा गलत है। मेरा नाम तो है मुदस्सिर। नहीं समझ आ रही? अगर एक ना होवे अकरम, ये ना अफल दे वजन उत्ते ना जी मुबालगा की तरफ वहदा कि बहुत ज्यादा इज्जत आला, हुण उन्होंने बंदा सदे अकरम तो किहड़े पासे गल लगी? असा सिर्फ समझे ना सिर्फ एक अलामत निशानी नहीं, इंसान उत्ते इंसान दे नां दा बहुत बड़ा असर है। नौ व्या ना तो मेरा रब हुजूर दा नां आसमाना तो भेजिया। दिल्ली बैठे हो, अगर इस नां दे अंदर कोई बरकत ना होंदियां तो क्या जनाबे हसनैन करीमैन जनाबे इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने नाम मेरे हुजूर ए दसे ना और फरमा मिन्नहा, मेरे करीम ने फरमाया ए जेड़े दो ना ना मेरी बेटी ये आज तो पहले किस्से दे नहीं ते ए ना जिबरील उत्तों लेके मेरे को आया है कि सोना अपने नवासियां दा ए ना रखिया है।
इस वास्ते भी जिक्र हो गया कि चूंकि 3 शाबान यौम विलादत सैयदना इमाम अली मकाम है तो उन्होंने जिक्र भी आ गया, उन्होंने नामे नामी इसमें ग्रामी के हवाले नाल भी बात हो गई। तवज्जो है उन जनाब दी हाजी ने ग्रामी कदर। फिर इन्हां दूआं ने इकट्ठा करिए ना तो फिर ये तो माना ही बनता है कि जेड़ा तय अपने आप नू एक जगह ते इकट्ठा करके ना ते खुदा तो दूर होए आ खुल जा, मस्जिद जा, कुरान की तिलावत कर, रोजे रख और फिर दीगर जिक्र अस्कार कर और इन सारिया चीज़ों जमा कर अपनी जात के अंदर, फिर अल्लाह तेन अपनी खैर ते बरकत नाल नवाजेगा। फिर मेरा रब तेन अपनी खैर ते बरकत नाल नवाजेगा। हाजी ने ग्रामी कदर, आइए हुण कुछ करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे फरामीन तवज्जो नाल सुनिया है। पहले कुरान दी आयत कि नेक आमाल साडे वास्ते के कर देन। तवज्जो कुरान मजीद अंदर फरमाया गया इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफउ। कुरान मजीद गवाह फरमाया यसादुल कलिमुत तय्यिब, जेड़े पाकीज़ा कलिमात हुंदे जेड़ा जिक्र अस्कार हुंदा है अल्लाह दा जिक्र करना, पाकीज़ा कलिमात, ए पाकीज़ा कलिमात यसादो ए बुलंदी दी तरफ ले वेंदन, इंसान नू बुलंदी दी तरफ ले जांदन पाकीज़ा कलिमात। और पाकीज़ा कलमा केड़ा 13वां पारे दे अंदर खालिक कायनात ने खुद पाकीज़ा कलमिन मिसाल नाल समझाया। फरमाया अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा। खालिक कायनात ने फरमाया पाकीज़ा कलमे दी मिसाल है जिमें एक दरख्त जिदियां जड़ा गहरियां होवें ते शाखा बुलंदी आसमान दी तरफ निकल जाए। इदा माना है बनिया जनी जेड़ी इबादत, जेड़ा जिक्र, जेड़ी तिलावत या जो नमाज दिल दी गहराई नाल कीती जाएगी, अल्लाह सोना यसादुल कलिमुत तय्यिब, मेरा अल्लाह उससे इबादत नू अपनी बारगाह दे अंदर रिफत और बुलंदी अता फरमाएगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? और मैं पिछले जुम्मे ना सिर्फ आबद दी तशरीह करदे जनाब नू दस्या आई कि रसूल हुंदा जेड़ा उत्तों तल्ला होवे, बंदा उन्होंने आदिन के जड़ा नेक अमाल करके थलों उठा चढ़ जाए। सुभान अल्लाह ने आखी हाजी ने गर्मी कर हुण सीढ़ियां ला के तो चढ़ना नहीं, किसी जहाज के थ्रू ते जाना नहीं। वो केड़ी चीज है जड़ी जनाब नू अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बुलंदी अता फरमाएगी? फरमाया गया कलिमुत तय्यिब, पाकीज़ा कलिमा, पाकीज़ा अमाल जेड़े दिल की गहराई नाल अदा किए गए, सरंजाम दिते गए। फरमाया ओही इंसान नू बुलंदी अता करने। एक हो गया पाकीज़ा कलिमा, दूजा फरमाया वल अमलुस सालिह, साले अमाल, नेक अमाल यानी नमाज अदा करना, अच्छे अखलाक दा हामिल होना, रोजा, सबर, इस्तिकामत, ये सारिया चीज़ां मिलके यरफउहु, जेड़ा बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, ये अमाल कर रहा होंदा है, मेरा अल्लाह उसनू बुलंदियां अता फरमा देंदा है। बोलिए जरा, उसनू बुलंदियां अता फरमा देंदा है। हाजी ने गरमी कर इस वास्ते तक खड़ी आले बाबे फरमाया इला कि चिट्टी चादर, नेक अमाल नू चिट्टी चादर तो मुराद के है? नेक अमाल। बोलो खुदा दे बंदियों बोलो के है? चिट्टी चादर बमला वाली ते दाग नलामी जने हशर तिहाड़े इंज न आखी के
हाय रब्बा की बने बोलो 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 सुभान अल्लाह। हाज़ीने गरमी कर ए आमाले सालिहा ए पाकीज़ा कलिमात पाकीज़ा कलमे तो मुराद जिक्र है अल्लाह अल्लाह करना ला इलाहा इल्लल्लाह दियां सदावां लगाना कुरान मजीद फुरकान हमीद दी तिलावत करना ये सारे पाकीज़ा कलिमात और आमाले सालिहा नमाज पढ़ना इबादत करना रोजा रखना ज़कात देना हज करना ये सारे आमाले सालिहा पड़ोसी नाल मोहब्बत सलूक करना गरीबां नाल उन्हां नाल शफकत नाल पेश आवना गरीबां दी इमदाद करना और अल्लाह वास्ते करना ये सारे अमाल होए कि जेड़े इंसान नू अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बुलंदी अता कर देंदे। हुण मैं तुहानू एक मिसाल नाल समझाना। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ा खूबसूरत एक वाकया लिखा शायद अगे बयान कीता होवे। मेरे इस तो मुराद ये ना समझ आए भाई पिछू सारी इबादत की गल करके लै आया तो हुण इबादत की नफी पिया करता है। मेरी तकरीर अगर याद रखियो तो इंशाअल्लाह गल तुहानू बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक नौजवान तो दिल च ख्याल पैदा होया कि मैं ना अल्लाह की इबादत करना के करना मेरा बस दुनिया मैं छड़ना हूं ते बस हूं अल्लाह अल्लाह करना। वो किसी को सुनिया या जो अपने जहन था है ना जंगल की तरफ निकल गया। मैं इस दुनिया के झमेले तो दूर रासा ना ये दुनिया मेरे सामने हो सी ना मेरा गुनाह की तरफ बुराई की तरफ दिल जाएगा। मैं जंगल च रासा बस अल्लाह अल्लाह करसा पत्ते खा के ये जो चीज भी मेरे रब ने रिजक के तौर पर अता कर दी खांदा रासा ते पानी पी के गुजारा करसा लेकिन अल्लाह ने याद करसा जंगल की तरफ दौड़ गया। और अज जेड़े इस वक्त हालात यकीन करे भाई सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान आलीशान पढ़ा भी पढ़ाया भी लेकिन बात चीजें ऐसी हैं जिहड़ी वक्त इंसान नू सही करके समझांदा। तो मेरे करीम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग अपना ईमान बचावन दे वास्ते किस वास्ते ईमान बचावन दे वास्ते जंगलों का रुख कर सकते। फिलहाल जिहड़ी ट्रेंड चल रही है ना लोग जंगलों चो देहातां चो शहरों की तरफ आ रहे हैं। फिर एक वक्त आएगा कि अहले ईमान अपने ईमान बचावन वास्ते जंगलों का रुख कर जा सकते। और आज असीं उस दौर चो गुजर रहे हैं जिसनूं तुसीं आदे हो ना कि रोशन ख्याली है किसी भी नौजवान लड़की का बगैर पर्दे दे और वाल खोल के बाजारों में आ जाना गलियां आ जाना कोई पर्दा नहीं कोई कुछ नहीं क्या ये रोशन ख्याली है। हुण इत्थे साडे चो किहड़ा जिबरील अमीन दा भतरीजा बैठा बजेड़ा उत्थे बच के निकल जाए उहदे वार तो। और शैतान दा सब तो वड्डा वार ही औरत है। और अगर नाराजगी ना करो मेरे नौजवानों तो मैं गल करना चाहना मैं जेब तो बिल्कुल भी नहीं देंदी लेकिन शायद कि तुहानू मेरी गल समझ आ जाए। मैं अक्सर एक गल अगे बड़े छुपे लफ्ज़ करता हूं ना कि एक बेहुदा और बेहया किस्म का ट्रेंड होवे ना कोई चीज अपलोड करो इतने चलती वायरल कि जिदी इंतहा ही कोई नहीं मिलियन चली गई एक दिन के अंदर। तुसी कोई तिलावत अपलोड कर दो कोई हदीस अपलोड करो हो सकता कि महीने के साल लग जाए और उहदे एक दिन के बराबर उहदे व्यूज तक ना जाए। क्यों ये चीज के दसदी है कुरान नाल मोहब्बत दसदी है या बेहयाई नाल जी बेहयाई नाल दसदी है ना। तो कदी शफकत फरमाया करो कदी इस चीज नूं अपने ज़हन ते रखिया करो। गल मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही तवज्जो देसो। ये ओ दौर है मेरी जान के जिस वेले आ ये वेखो ना क्या सोशल मीडिया के तौर पर अगर एक फेसबुक काफी ना इंटरटेन तो हो रहा है ना लेकिन यूट्यूब भी लॉन्च कर दी गई। उन्हें आख्या नहीं इत्थे भी सवाद नहीं बनया उन्हें टिकटॉक भी लॉन्च कर दी उत्थे भी हर चीज गंद फैल गया। अच्छा फिर जनाब एक्स ले आया गया स्नैपचैट आ गई उत्ते वीडियोज आवन लग पई होर पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां बलाइयां हो सन। असां तां इतना इस दे करीब गए नहीं इतना पता नहीं चंद चीजें ही हैं जिहड़ियां यूज करते हैं। तो मैं खुद हैरान होना कि यार ये साडा नौजवान किवें अपना ईमान बचा के फिर रहे। और अगर आज तक जनाब दा ईमान सलामत है तो अपने वालिदैन दा शुक्रिया अदा करे है
और मस्जिद उस मौलवी का भी शुक्र अदा करना कि जो कदी कदी तुहानू कोई ईमान की गल दस पांदा, सिर्फ तुहानू दौड़ियां दपौड़ियां ते नहीं रखदा, तुहानू कोई गल दसदा रहिंदा ताकि तुहाडे ईमान मजबूत रहंदे न। तवज्जो हुण देसो हाजी ने गरामी कदर, उस नौजवान के दिल च ख्याल आया, नौजवान जंगल की तरफ निकल गया। कई महीने जंगल के अंदर अल्लाह की इबादत च मसरूफ रहा और दिल किया कि मैंने अल्लाह मिल जाए, मेरी अल्लाह नाल मुलाकात हो जाए, मैंने अल्लाह अपना दीदार करा देवे, मेरा अल्लाह मैं अपना कह के बुला लवे कि तू मेरा बंदा, इतना कह देवे। सर 7 महीने उस बंदे उस नौजवान ने अल्लाह की बारगाह के अंदर, एक रवायत मिलता कि 7 साल एक उदी वालदा ही वालदा को इजाजत लेके निकलिया, अम्मा मैंने अपने हक हकूक माफ कर, मेरे दिल च ख्याल आ गया, मैं वहदा पिया जंगल। उस आख्या मेरा बेटा एक वालदा वास्ते तुत्ती होर केड़ी खुशी हो सकती है कि मेरा बेटा अल्लाह की राह निकले। 7 साल गुजर गए, एक दिन उसने एक बुजुर्ग मिले, उन्हें बुजुर्ग नौजवान मिले, उन्हें कहा नौजवान तेरे वाल वधे हुए और की कंडीशन है? उस आख्या जी मैं 7 साल हो गए जंगल च रहना, इतने अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह अल्लाह करना, नीयत आई कि रब मिल जाएगा। फरमाया मिलिया? उन्हें आख्या नहीं मिलता। उन्हें फरमाया कि जा फलां बस्ती के अंदर एक अल्लाह वाला बैठे, एक अल्लाह वाला है, उन्हें दी बारगाह च हाजिर हो तो इंशाअल्लाह अल अजीज तेरा काम जल्दी हो जाएगा। वो उस जंगल चो निकल के उस बस्ती के वंजन वास्ते ना वो रस्ता उदे अपने शहर चो गुजरदा ही। 7 साल बाद वो गुजरिया ते रात पिछला पहर आई, तहज्जुद दा वक्त आई, अपनी गली चो पे गुजरदा ते ख्याल आया मैं अम्मा दा हाल तो चा लवां। 7 साल जो गए मैं पूछे ही नहीं वो किदे गई, के कर दी है, के नहीं कर दी, के कित्थों खांदी है, कित्थों पींदी है, मेरे तो इलावा उदा होर सहारा ही कोई नहीं। उस दरवाजा खटखटाया, 7 साल बाद दरवाजा उस खटखटाया, वालदा तहज्जुद दा वुज़ू पे कर दिए, यकीन कराया इसनू मां दी मोहब्बत आ दिन के 7 साल बाद खटकण वाले दरवाजे दा उस ए नहीं पूछिया कौन है, उस फौरन अपने बेटे का नाम चाया, मेरा बेटे। मां दस्तक दी अंदाज भी पहचान गई, दस्तक दा अंदाज उन्हें समझ आ गया, दिल दियां धड़कना मां दी ममता उस जज्बे उन्हें दसिया कि तेरा पुत्र दरवाजे ते खड़ा है। बेटा मैं वुजू करके दरवाजा खोल दिया, उस दरवाजा खोला, मां दे कदम ढह गया, मां मुसल्ले ते पहुंची, तहज्जुद अदा की, तहज्जुद अदा करके पूछे सुना मेरे बेटे 7 साल हो गए तू रब ढूंढन टुरे मिली आई? उसका कहा नहीं अम्मा। है नू मिलिया? नहीं मिलिया अम्मा। वेला तनू वध रहा उते? नहीं अम्मा मैं तो पल पल अपने रब नू याद करदे गुजारिया। उसका कहा खलो मैं कर दी आज उहदे नाल गल। मामा दे अगे शिंगणा लो, मामा ता खुदा दी कसम चा के आदा मामा तो वो मामा शयन और वो नेमत है मेरे खुदा दी कि जिहड़ी झट चावे तो दुआ करके अपने पुत्र नू रब नाल मिला दे। सग खलो मैं कर दी गल। हाजी ने गरामी कदर अम्मा मुसल्ले ते मौजूद है, सर सजदे अंदर रखिया, अरज गुजार हुई। मैं अक्सर आता हूं लोगो सिर्फ दुआ नहीं अल्लाह नाल गल्लां कीतियां करो, उन्होंने अपने दुखड़े सुनाए गल्लां कीतियां। सिर्फ ए नहीं आए दे आए दे आए दे ओ दे फलां दे कदी उसने नाल गल्लां कीतियां। तन्हाई विच बैठिया मुसल्ले ते बह के रब नाल हम कलाम होए करो, उन्होंने गल्लां सुनाइयां करो। ओ माई बोली रब्बा ए नहीं कि तहज्जुद दे सिर ते तेरे नाल हम कलाम, या वुजू करके बैठियां इबादत करके उस ज़ौम ते तेरे नाल हम कलाम। नहीं मेरे रब्बा मैं तो तेरे सोने नबी दा फरमान याद है, कितना ही सोने फरमाया 7 मामा नालों ज्यादा प्यार कर दे, कितना ही फरमाया 70 मामा नालों ज्यादा प्यार कर दे, कितना ही फरमाया 70,000 मामा नालों ज्यादा प्यार कर दे। मेरे रब्बा ये मेरा बेटा 7 साल
तेरी बारगाह दे अंदर मौजूद रहा, इबादत करदा रहा, तेन याद करदा रहा। इदा कोई दुनिया का मकसद ना आई, कोई पीर सदावना, कोई इबादत गुजार सदावना, कोई शब जिंदादार सदावना, कोई नेक कहलावना, इदा मकसद ना आई, बल्कि सिर्फ तेरी रजा वास्ते निकलिया। 7 साल आया, उदो आदा मैं 70,000 मावा नालों ज्यादा प्यार करना। रब्बा भला दस ना कदी मामा इंज कीता कि 7 साल रो लिया होवे अपने बेटे नू, ओ ते 7वीं बार छोड़, ओ तो 3જી बार पुत्र रो पवे, ओ अपना तन मन धन अपने बेटे दे सामने रख देंदी है। मेरे रब्बा भला इंज भी करींदे, उतो दावे 70,000 मावा दे ते उतो ए तरीका। अल्लाह दी कसम है अजे वालदा सिर नहीं चाया, आवाज आई मेरी बंदी इंज इस मंगिया ही नहीं जिमें अज तय मेरी बारगाह अंदर सवाल, जिमें तय सवाल किया ना मेरी बारगाह दे अंदर। मैं इससे वास्ते अर्ज करता रहना खुदारा, जिस वेले नमाज तो फारिग हो जाओ, दस्ती मुंह ते हाथ फेर के निकलन दी ना कीता करो, कुछ देर मुसल्ले ते बैठ जाया करो। नमाज फर्ज आई जड़ी पढ़न कान आया है, हुण जरा 5 मिनट तो सानू बह जा, नजर झुका ले ते किबला दी तरफ तेरा सीना होवे, अक्का बंद करके रब नाल हम कलाम हो। कुछ देर मेरे रब नाल कलाम कर, खुदा दी कसम है तबीयत के अंदर इतना सुकून आएगा, इतना स्वाद आएगा, दिल रूहानियत नाल भर जाएगा, दिल रब दे प्यार नाल भर जाएगा। हाज़ीन गर्मी कर, मैं यही अर्ज करना चाह रहे हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे लोगो कोई चीज भी इंसान नू अल्लाह की बारगाह के अंदर बुलंद नहीं कर दी, अगर कोई चीज बुलंद कर दी है तो फरमाया गया इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफउहु। वो 2 चीज़ां जदन भी बोले, पाकीज़ा कलिमा बोले ते अमल जदन भी करे, नेक करे, अल्लाह बुलंदियां अता फरमाएगा, अल्लाह पाक बुलंदियां अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह ताला बुलंदियां अता फरमाएगा। हाज़ीन गर्मी कर, आइए फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे फरामीन मैं जनाब के सामने रखना चाहना। हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूलन, निसाई शरीफ दी हदीस फरमाते हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह लम अराका तसूमो मिन शारे मिन शुहूरे मिन शुहूरे मा तसूमो मिन शाबान। मैं सवाल किया, सोना तुसा इतने रोजे रमजान तो इलावा किसी महीने कदी नहीं रखे जितने शाबान दे अंदर रख दे हो। हुण सुनिया है शाहपुर वालों जवाब मेरे मुस्तफा करीम दा, काला फरमाया ज़ालिका शहरुल यग़फ़ुलुन नासो अन्हु बैन रजबिल व रमज़ान व हुवा शहरुल तुरफ़अु फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन यरफ़अ अमली व अना साइम। मेरे करीम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे उसामा बिन ज़ैद तवज्जो नाल सुनी, फरमाया ए ओ बाबरकत महीने के लोग रजब और रमजान के दरमियान गाफिल हो वेंदे। रजब गुजरिया, रमजान आ रहा है, विचकारला महीना शाबान है, लोग गाफिल हो गए। हालांकि फरमाया इस महीने के अंदर अमाल मेरे रब दी बारगाह के अंदर पेश किए वेंदे। इस महीने के अंदर अमाल पेश होए। मेरे करीम ने फरमाया फाहिब्बो, ते मैं ये पसंद करेला कि युरफा अमली व अना साइमुल। फरमाया 15 छोड़ो कि 15 पेश होए। ये महीना तो है ना जिदे अंदर अमाल पेश होए। हर रोज रोजा इस वास्ते रखदा जिस वेले मेरे अमाल रब दी बारगाह विच पेश होवन, मैं कमली वाला रोजे नाल होवा। अल्लाहु अकबर।
हक चारिया ये हुजूर फरमा रहे हैं। और एक दिन हुजूर रात अल्लाह दी इबादत पे कर देने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पाक दा हुजरा है और सरकार एडा लंबा कयाम फरमाया ना, एडा लंबा कयाम फरमाया कि मेरे हुजूर के पांव मुबारक ना सुज गए लंबी देर खड़े हो के। तो जिसले हुजूर ने सलाम फेरिया ते सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज गुजार हुई कि मेरे करीम क्यों इतनी लंबी लंबी क़याम कर दो, हालांकि रब ने तो तुहाडी वजह तो तुहाडी उम्मत के गुनाह माफ फरमाने। सुनो तेरी हालत यह कि तेरी वजह तो, तेरी निस्बत की वजह तो रब तेरी उम्मत के गुनाह माफ फरमाएगा। तो तुसी सारी सारी रात खलो के अल्लाह ने याद कर दो। मेरे करीम ने फरमाया आयशा क्या मेरा दिल नहीं करता कि जिस वेले मेरे आमाल रब दे कोल जा मैंने उस वेले मैं या क़याम विच होवां या रकू विच होवां या सजदे च होवां या फिर रोजे दी हालत विच होवां। और मैं चाहना कि मैं इबादत करके अल्लाह दा शुक्रगुजार बंदा बन जावां। इस तो पता चलिया सिर्फ लफ्जी शुकराना काफी नहीं हुंदा, इंसान नू बदन नाल भी अपने रब दा शुकराना अदा करना चाहिए। अपने बदन नाल भी रब दा शुकराना अदा करना चाहिए। तवज्जो है तुहाडी गल मेरी समझ रहे हो ना? मैं तो इस महीने की बरकत समझा रहे हैं और इस नियत और इस हुस्ने ज़न नाल समझा रहे हैं कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और अल्लाह करे कि तुसी इस महीने तो अपने आप नू रमजान वास्ते तैयार करना शुरू कर दो। मसीतां दी रौनक वधदी चली जाए और इंज न होवे ओ वेखो ना दुश्मन कैद कर दिता जाए तो वत तुसी निकलो बाहर जनाब बड़े सीना तान के। सवाब तो है ना जिस वेले वो भी वधा ते तू वत भी आ सीना तान के। यो जको होवे तेरा बेली जदा दुश्मन कैद हो वने ते वातो निकले बाहर ते सीना तान के टुरे नु की आखसो? ईमान नाल दसाए तुसो नु की आखसो? तो बड़ियां गल्लां होंदियां ने, मैंने गल दसो चा बुज़दिल लखसो बस भी बाबा ही थोड़ी साइड ले गयो मेरे पुत्रों तुसी बस जमीन जुम्मत न जुम्मत गुल मोहम्मद ए जिवें रोजा रख के मसीती बड़े इन्ना क न सुभान अल्लाह ही ते न कोई शेर ही न कुछ न का असी आए बैठे हो। तवज्जो दियो बहाल तुस आखना बुज़दिल्ला वो अंदर गया ता निकलिया बड़ा शेर बनना है, बड़ियां टिकटॉका चढ़ना है, निकलिया ना बाहर। ये गिला तेन कोई ना देवे या चंद चढ़िया वो कैद हो गया ता निकल आया नहीं, तू आज तो शुरू कर। कहंदा कहंदा इरादा बनता पाया कि इंशाअल्लाह इस महीने तो मैं रमजान दे अपना शबान दे कुछ रोजे भी रखसा और नाल नाल नमाज भी इंशाअल्लाह अपनी पक्की करसा। क्यों जी कोई इरादा बने कि नहीं बने? सारे मैं तुहाडे वास्ते तौफीक इलाही दी दुआ करदा कि मेरा अल्लाह जिन्हें इत्थे तेरे घर के अंदर बैठ के इरादा कीता तू इन्हां दे इरादे तोड़ तक पहुंचावे। और मेरे करीम बल्कि कुरान दा फरमाने आली शान फैज़ा आज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जिस वेले तू एक काम दा इरादा कर फिर अल्लाह ते भरोसा कर, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा मददगार है, अल्लाह तेरा मददगार है। एक हदीस शरीफ और सुनो ते वक्त गुफ्तगू मुकम्मल करिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका दी रवायत एक और जनाब नु सुनामा सही बुखारी शरीफ मा राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियामा शहरिन कत्तु इल्ला रमजाना व मा राइतुहु फी शहरिन अक्सरा सियामन मिनहु फी शाबान। आप फरमांदियां कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु रमजान तो सिवा किसी महीने दे विच पूरे रोजे रखदियां नहीं तकिया। और फरमांदियां ए आके और ना ही मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु शाबान तो इलावा किसी महीने दे अंदर इतने ज्यादा रोजे रखदियां तकिया। क्या समझ आई हदीस की कि मैं हुजूर नु रमजान दे पूरे रोजे रखदियां तका, रमजान तो इलावा हुजूर किसी महीने दे पूरे रोजे ना रखदे। लेकिन ये भी गल नाले कि शाबान तो इलावा हुजूर नू मैं किसी और महीने दे विच इतने रोजे रखदियां भी नहीं तकिया जितने हुजूर शाबान विच रखदे आए। नमाज वाला तो तुसां इरादा जाहिर कीता, हुण कोई रोजे नफली वाला भी इरादा जाहिर करदा? क्या ख्याल है नफली रोजे दा? इंशाअल्लाह 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 यारा सिर्फ इत्थों एक मोहब्बत का सबक तो तुहानूं मिलदा ही मिलदा है ना। तो मैं तो ये चाहना कि अल्लाह ताला सन बाअमल फरमाए, अल्लाह पाक साड़ियां मस्जिदां आबाद ते शाद फरमाए
और मस्जिदां आबाद सिर्फ कलीना नाल तो नहीं होंदियां, ये सोहनी डेकोरेशन नाल तो नहीं होंदियां। हमेशा मस्जिद तो बंदा मोमिन दे सजदियां नाल आबाद होंदी है ना। ते कोशिश करियो, ठीक है जी। एक तो ये वक्त बड़ा तंग है, तो इन्हें रत्ती घड़ी मेरे सामने लाइए खतरे वाली ना, ये नहीं बेटा पिछे पिछे हो वेखो। ये सावी भी होंगी ना, सावियां भी हालांकि लभ पैंदियां, लेकिन इन्हें नहीं लाई सावी, इन्हें रत्ती लाई है। रत्ती खतरनाक चीज होंगी है। मैं तो उस सियाल शरीफ वाली टोपी मैं अक्सर बेलियां नाल मजाक करदा, को रत्ती पाई बदो मैं खतरे वाला निशान तुसा रखो यार रत्ता, वो आदे जलाल वाला है। मैं तो जलाल भी तो साढ़े जै कमजोर बंदे नहीं ना बर्दाश्त कर सकते, तो वो रत्ती घड़ी है सामने, हूँ 35 बजाई खड़ी, हूँ पता नहीं ठीक है गलत है ये जो भी है। बहरहाल हूँ तकरीर दे तक मैं टोटल 2 सफ़े भी जनाब ना सुना सका जी, मेरे 8 सफ़े पिछे बाकी पैन। बहरहाल अगर 8 सफ़े बाकी पैन, उल्टा मैं तो सौकत ही है ना, एक जुम्मे ते तैयारी कर ली, 2 सफ़े अगले जुम्मे, 2 सफ़े उस तो अगले जुम्मे, 2 सफ़े उस तो अगले जुम्मे ते साढ़े रमजान दे इंशाअल्लाह महीने जुम्मे निकल जासे। अल्लाह रब्बुल आलमीन असन हमेशा अपनी बारगाह दे अंदर नेकी दी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला रमजान दी हुण पूरी पूरी तैयारी दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।